मैंने बहुत बार अपने संबंध में सोचा है मलिका, और हर बार इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अंबिका ठीक कहती थी। मैं यहां से क्यों नहीं जाना चाहता था, उसका एक कारण यह भी था कि मुझे अपने पर विश्वास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि अभाव और भर्त्सना का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर मैं कैसे अनुभव करूंगा। मन में कहीं ये आशंका थी कि ये वातावरण मुझे छा लेगा और मेरे जीवन की दिशा बदल देगा, लेकिन ये आशंका निराधार नहीं थी। तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ था कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूं। तुम्हें बहुत अस्वाभाविक लगा होगा, परंतु मुझे इसमें कुछ भी अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। अभावपूर्ण जीवन की वो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। संभवतः उसमें उन सब से प्रतिशोध लेने की भावना थी जिन्होंने जब तब मेरी भर्त्सना की थी, मेरा उपहास उड़ाया था। परंतु मैं ये जानता था कि मैं सुखी नहीं हो सकता। मैं अपने को बार बार विश्वास दिलाता कि कमी उस वातावरण में नहीं, मुझ में है। अगर मैं अपने को बदल लूं तो सुखी हो सकता हूं, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ना तो मैं बदल सका, ना ही सुखी हो सका। यहां तक कि मेरी प्रतिलिपियां देश भर में पहुंच गई, मैं तब भी सुखी नहीं हो सका। किसी और के लिए ये जीवन, ये वातावरण स्वाभाविक हो सकता था, पर मेरे लिए नहीं था। एक राज्य अधिकारी का कार्यक्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र से भिन्न था। मुझे बार बार यह अनुभव होता कि प्रभुता और सुविधा के मोह में पड़कर मैंने उस क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश किया है, और जिस विशाल में मुझे रहना चाहिए था उससे काफी दूर हटाया। जब भी मेरी आंखें दूर तक फैली क्षितिज रेखा पे पड़ती, मुझे ये अनुभूति सलाती कि मैं उस विशाल से दूर हटाया। मैं अपने को आश्वासन देता कि आज नहीं तो कल मैं परिस्थितियों पर वश पा लूंगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। मैं परिस्थितियों के हाथों ही बनता और चालित होता रहा, और एक दिन मैंने पाया कि मैं सर्वथा टूट गया। मैं वो व्यक्ति ही नहीं जिसका उस विशाल के साथ कुछ भी संबंध था। कश्मीर जाते वक्त मैं यहां से होकर नहीं जाना चाहता था। मुझे लगता था कि ये पर्वत श्रृंखला, उपत्यकाएं मेरे सामने एक मूक प्रश्न का रूप ले लेंगी। फिर भी लोभ का सरवरण नहीं हुआ, परंतु उस बार यहां आकर मैं सुखी नहीं हुआ। मुझे अपने से वितृष्णा हुई, उनसे भी वितृष्णा हुई जिन्होंने मेरे आने के दिन को उत्सव की तरह माना था। उस दिन पहली बार मेरा मन मुक्ति के लिए व्याकुल हुआ था, परंतु उस समय मुक्त होना संभव नहीं था। मैं तब तुमसे मिलने यहां इसलिए नहीं आया कि क्यों मुझे भय था कि तुम्हारी आंखें मेरे अस्थिर मन को और भी अस्थिर कर देंगी। मैं इनसे बचना चाहता था, इसका कोई भी परिणाम हो सकता था, परंतु मैं इस बात से निश्चित था कि तुम्हारे मन में कोई ऐसा भाव नहीं आएगा। और मैं ये आशा लिए हुए चला गया कि एक कल ऐसा भी आएगा जब मैं तुमसे अपने मन के द्वंद्व के बारे में कह सकूंगा। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि द्वंद्व एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, परिवर्तन एक ही दिशा को व्याप्त नहीं करता। इसलिए आज यहां आकर बहुत व्यर्थता का बोध हो रहा है। लोग सोचते हैं कि मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा, परंतु मैं जानता हूं कि मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर कुछ भी नहीं लिखा। जो कुछ भी लिखा यहीं के जीवन का संचय था। कुमार संभव की ये पृष्ठभूमि, ये हिमालय और तपस्विनी उमा तुम थी। मेघदूत की यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा, और विरह विमर्दिता यक्षिणी तुम थी। यदा भी मैंने अपने को यहाँ और तुम्हें नगर में होने की कल्पना की, मैंने जब तब लिखने का प्रयत्न किया, तुम्हारे और अपने जीवन के इतिहास को फिर फिर दोहराया, और जब भी इससे लिखकर कुछ और लिखना चाहा तो रचना प्राणवान नहीं हुई।
चाहता था कि तुम ये सब पढ़ पाती, पर सूत्र कुछ इस प्रकार टूटा था कि मेघदूत मेघदूत की प्रतिलिपियां तुम्हारे पास कैसे? तुम्हारे पास मेरी सारी प्रतिलिपियां, लेकिन वो यहाँ कैसे? उनके पास ये सभी प्रतिलिपियां मिल जाती थी, और इनके लिए धन। वर्षों पहले जो अभाव मुझे सलाते रहे, वो आज और बड़े प्रतीत होते हैं। मलिका,